गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर क्लास पे। तो नया साल है, 1 जनवरी है 2025। नए उम्मीद के साथ नए साल में हम लोग फिर से कंटिन्यू अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से 1 जनवरी से, यह जो है कंटिन्यू आपके पास वीडियो आएगा। क्लास 8, 9, 10, 7 ये सभी क्लास का, मैथ्स का, साइंस का सारा टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे और एक एक टॉपिक हम लोग जो है डेली वीडियो डालेंगे। कोई ना कोई क्लास का एवरीडे कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर हम आपको बताएंगे और डेली कंटिन्यू वीडियो आएगा। अब जो इस चैनल विद्या मंदिर क्लास पे है जो वीडियो बनाएंगे और आप सभी को डेली इस चैनल पे वीडियो आएगा। मैथ से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड हम कंटिन्यू और अपना 100% देने का प्रयास करेंगे और आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। और आज का टॉपिक है, क्लास 8 का टॉपिक है पैरेललोग्राम, जो एक्सरसाइज 16.8 दिया है और हम इस टॉपिक में समझेंगे पैरेललोग्राम क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से ध्यान से समझना है और हम अपने क्लास में भी समझाने का कोशिश किए हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं समझ पाए होंगे हमारे क्लास में, तो हमारे वीडियो को देखकर आप समझने का कोशिश करिएगा और अच्छे से हम इसका पैरेललोग्राम बताएंगे। व्हाट इज पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज, रैम्बस, ट्रेपेजियम और स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब टॉपिक का जो है डिफिनेशन, उसका प्रॉपर्टीज हम अभी आपको कवर करवाएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन बताएंगे। फिर नेक्स्ट अगले दिन से एक्सरसाइज बताएंगे। एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है RS अग्रवाल का सारा हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड है पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम पैरेललोग्राम का कैसा होता है, तो यहाँ बना रहे हैं, जिसे ये रहा डायग्राम, है ना, ये डायग्राम बना दिए। अब बोला जा रहा है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। पहले इसका नाम दे देते हैं, जैसे ए, ये रहा बी, ये सी, ये डी, ये ए बी सी डी, यह एक पैरेललोग्राम का हम डायग्राम बना है। इसमें बोल रहा है अपोजिट साइड आर इक्वल। मान लीजिए ये अपोजिट साइड क्या होगा, इसके बराबर हो गया और ये अपोजिट साइड इसके बराबर हो गया। अब क्या, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो बनेगा, जिसे एंगल ए एंगल सी के अपोजिट क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद क्या ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटता है। यहां से ये जो डायगोनल बना रहे हैं, ये रहा डायगोनल, थोड़ा ये डायगोनल है, ये डायगोनल हो गया। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल भी आपको हम बताएंगे, जैसे एंगल ए एंगल डी, ये सभी आपको हम अच्छे से कवर करेंगे। और एक पैरेललोग्राम का क्या है, यह एक प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज का है अपोजिट साइड। मान लीजिए जैसे अपोजिट साइड क्या बोल रहा है, जैसे ए डी बराबर बी सी, ए बी बराबर डी सी, ये हुआ। अब बोल रहा है अपोजिट एंगल आर इक्वल। सपोज एग्जांपल मानते हैं, जैसे एक यह पैरेललोग्राम है, ठीक, और इसका एंगल मान लीजिए 120 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए बी सी ये डी। अब इसका अपोजिट एंगल भी इसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन जब हम आपको करवाएंगे इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी एज ए एग्जांपल हमको समझना है, जैसे एंगल ए है, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। इसमें क्या बोला, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड मतलब ए डी बराबर बी सी बराबर क्या होगा, ए डी। ये हो गया प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम टॉपिक देखते हैं क्या है, तो रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे। रेक्टेंगल क्या है, इसको आप डायग्राम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया, ये इसका पैरेललोग्राम का डायग्राम हो गया। अब हम इसका रेक्टेंगल के बारे में फिर देखते हैं।
अब है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? तो रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल का एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। रेक्टेंगल का एक डायग्राम बनाते हैं। ये रहा रेक्टेंगल, ए बी सी डी। क्या है? यह एक रेक्टेंगल है। इसमें क्या बोल रहा है? अपोजिट साइड आर इक्वल। इसका भी क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल होगा और ईच एंगल इज राइट एंगल। जैसे एंगल ए क्या है? राइट एंगल। एंगल बी क्या है? राइट एंगल। एंगल सी भी क्या होगा? राइट एंगल। और एंगल डी भी क्या होगा? राइट एंगल। डायगोनल्स आर इक्वल। जो डायगोनल्स होगा वो भी इस क्या होगा? बराबर होगा। फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होगा, जैसे ए से सी कट करेगा, डी से बी कट करेगा, ये भी क्या होगा बच्चों? बराबर, यानी एक दूसरे को कट करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यह क्या है? रेक्टेंगल हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज भी लिख दिए हैं और रेक्टेंगल का डिफिनेशन क्या है वो भी लिख दिए। पैरेललोग्राम चैप्टर का जो इसमें इसका जो कंक्लूजन है आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। डाउट जो भी हो क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी अच्छे से समझना है और देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ये हो गया इसका क्या बोलते हैं? इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल का जो एंगल होता है क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। आपको याद रखना, और जब भी हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपका उसमें अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अब होता है एक स्क्वायर। स्क्वायर क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल विच ऑल, है ना, स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी इसको आप नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम स्क्वायर की ओर बढ़ते हैं, स्क्वायर के बारे में लिखते हैं, है ना। तो अब हम चलेंगे स्क्वायर के बारे में। एंगल इज राइट एंगल, ये हम इसका प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। फिर क्या है? डायगोनल आर इक्वल। उसके बाद क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या बोल रहा है? स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड एंड एंगल आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो प्रॉपर्टीज क्या है? पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं, है ना। स्क्वायर का डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा स्क्वायर, ठीक। ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर में आप जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि इसका अगर ऑल साइड जो भी दिया होगा वह इक्वल होगा, है ना। ऑल साइड ईच एंगल इज राइट एंगल। इसका भी प्रत्येक एंगल क्या होता है? राइट एंगल होगा। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल नाम देते हैं एंगल ए बी ए सी, ये रहा डी, ये रहा डी। इसमें क्या है? ईच एंगल इज राइट एंगल। ये भी क्या? जैसे एंगल ए क्या होगा? राइट एंगल हो जाएगा, है ना। बी भी राइट एंगल हो जाएगा, एंगल सी भी राइट एंगल हो जाएगा और एंगल डी भी राइट एंगल हो जाएगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल जो है एक दूसरे को काटेगा राइट एंगल पे। जैसे फिर देखते हैं, जैसे डायगोनल, ये रहा डायगोनल्स कट करता है एक दूसरे को राइट एंगल पे 90 डिग्री पे, है ना। ये रहा इसका 90 डिग्री। डायगोनल्स जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करता है। और उसके बाद क्या? ऑल साइड क्या होगा? इसका इक्वल होगा। ये भी बराबर इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड आर इक्वल, है ना, साइड एंड एंगल आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। इसका प्रॉपर्टीज है तो ऑल साइड आर इक्वल, इसका प्रत्येक साइड जो है एक दूसरे के बराबर होगा। ईच एंगल इज राइट एंगल, यानी प्रत्येक एंगल जो होगा, राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री क्या होगा? एक दूसरे का क्या होगा? प्रत्येक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। जैसे एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री, एंगल सी भी 90 डिग्री और एंगल डी भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल भी बराबर होगा, है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ईच अदर। फिर इसके बाद हम देखते हैं रेम्बस। रेम्बस क्या है?
उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम रेम्बस के बारे में पढ़ते हैं। रेम्बस क्या है? ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल इट्स साइड इक्वल इज कॉल्ड ए रेम्बस। पैरेललोग्राम में जो रेम्बस के बारे में डिफिनेशन दिया गया है, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल इट्स साइड, जितना भी इसका साइड है ना, क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। अब इसका प्रॉपर्टीज भी हम लिख दिए हैं कि ऑल साइड आर इक्वल। जैसे ये साइड, ये रहा, ये भी, जो ऑल साइड क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट जो करेगा, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेगा, है ना, राइट एंगल पे करेगा। तो ये रहा रेम्बस का डिफिनेशन, इसका प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं, उसके बाद कल से हम लोग कंटिन्यू चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देते हैं। एज एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन आज हम करवा के दिखा देते हैं, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। एग्जांपल में एक क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना, ब्लैक से लिख देते हैं। क्वेश्चन, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना, आर एज 2:3, है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। ये रहा क्वेश्चन आपका। बोल रहा है टू एडजेसेंट एंगल है ना। हम पैरेललोग्राम जब स्टार्ट किए थे, एडजेसेंट एंगल के बारे में बताए थे। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये लास्ट में हम एक पॉइंट लिखे थे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज में। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर एज 2:3, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इसका एग्जैक्ट डाटा मालूम नहीं है। इसमें डाटा जो दिया गया है रेशियो में दिया गया है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक पैरेललोग्राम का हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखना आपको और अच्छे से समझना है। जैसे ये रहा डायग्राम, है ना, यह एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बना रहे हैं, है ना। ये डायग्राम हो गया। इसमें अब हम जानते हैं कि नाम दे सकते हैं ABCD या EFG, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, XYZ। जैसे हम नाम दे रहे हैं ABCD। अब बोल रहा है टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? AD, ये हो गया एडजेसेंट एंगल। अब इसमें हम नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं 2x, ये मान लेते हैं 3x, है ना। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे, लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हम लोग सॉल्यूशन बना, लेट जब भी रेशियो में दिया रहेगा क्वेश्चन, हम उसको बनाने का प्रयास जो करेंगे, हमेशा लेट लगा के बनाएंगे, है ना। तो लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ABCD क्या है? ABCD क्या है? यह एक पैरेललोग्राम है ना। तो हम माने हैं एंगल A क्या माने हैं? 2x। एंगल A क्या माने हैं? 2x। एंगल D क्या माने हैं? एंगल D माने हैं 3x। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम V0 जानते हैं, हम लोग जानते हैं V0 एडजेसेंट एंगल, है ना। हम जानते हैं V0 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम यहाँ तक दिख रहा है, पैरेललोग्राम आर, है ना। हम क्या माने हैं, आर सप्लीमेंट्री। हम आपको लिखवाए हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या है, एक सप्लीमेंट्री है पैरेललोग्राम का। हम लास्ट पॉइंट में लिखवाए थे सप्लीमेंट्री। अब हम जो माने हैं एंगल ए, एंगल डी 2x 3x, तो हम लोग जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं एंगल ए और एंगल डी क्या है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए का वैल्यू कितना लिए हैं, 2x प्लस 3x, 3 है ना, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5। 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो x अपने जगह रहेगा, 180 अपने जगह, 5 नीचे आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 8 में 3 माइनस 5 माइनस के 3 बचा और 5 6 जा 30, 36 आ गया, है ना। तो x का वैल्यू कितना है, 36। अब हमको एंगल x का वैल्यू जब हमको पता चल गया तो हम एंगल भी पता कर सकते हैं। तो एंगल, है ना, एंगल ए क्या माने हैं, 2x। एंगल ए बराबर 2x माने हैं। x के जगह पे क्या पुट करेंगे, ये जो 36 आया वो पुट करेंगे। 2 इंटू 36 बराबर 72 डिग्री। और एंगल डी क्या माने हैं प्यारे बच्चों, एंगल डी माने हैं 3x, है ना। 3x, 3 इंटू क्या निकाले हैं, 36, है ना। 6 3 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। अब हो गया एंगल डी और एंगल ए का हम लोग एग्जैक्ट डाटा वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए का वैल्यू 72 डिग्री, है ना। और एंगल बी क्या है, एंगल डी क्या है, बी है ना। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 108। हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये लिख देना बहुत जरूरी है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये जो क्वेश्चन है एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कर देते हैं, समझने में आसानी हो जाएगा। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर एच 2:3 फाइंड ऑफ ईच एंगल। तो इसमें रेशियो में दिया हुआ है, हम लेट, जब भी रेशियो में क्वेश्चन दिया रहेगा प्यारे बच्चों तो उसको हम लेट मान के चलेंगे, है ना। एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक। एंगल ए मान लिए 2x, एंगल डी मान लिया हम लोग प्यारे बच्चों 3x, है ना। तो हम लोग जानते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यह हम आपको प्रॉपर्टीज में लिखवाए थे। तो एंगल ए क्या माने प्यारे बच्चों, एंगल ए माने प्यारे बच्चों 2x। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग जानते हैं, है ना। तो 2x एंगल ए माने प्यारे बच्चों 2x प्लस एंगल डी माने 3x, है ना। तो 2 प्लस 3 जोड़ के कितना हो गया बच्चों, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा और 180 डिग्री अपने जगह, है ना। 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x प्यारे बच्चों अपने जगह रहेगा 180 डिवाइड बाय 5। अब 180 को 5 से डिवीजन करने के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, तो हमारा 36 आ गया, है ना। 36 x का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 36 आ गया, ये रहा x का वैल्यू। अब हम एंगल ए को माने 2x, x के जगह पे क्या प्यारे बच्चों हम डाले हैं 36। 36 इंटू 2 करेंगे ना तो 72 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद एंगल डी का वैल्यू क्या माने हैं प्यारे बच्चों 3x। 3x x की जगह 36 हमको पुट करने पे हमारा आंसर आता है 108, मतलब 108 आया। तो एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए बराबर एंगल सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी 72 डिग्री, यानी अपोजिट एंगल आर इक्वल एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, है ना। तो 108 यानी 108 एंगल डी का जो वैल्यू आया एंगल बी के बराबर होगा, है ना। तो 108 यानी 108 डिग्री अपोजिट एंगल आर इक्वल। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लिखना चाहते तो हम साइड हो गए, आप एक बार इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप आज का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, है ना, पैरेललोग्राम का, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम अपना
100% आपको समझाने का कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। आप लोग भी हमारे चैनल से जरूर जुड़िए प्यारे बच्चों। इसी तरह हम अब कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, मैथ्स का डेली वीडियो आएगा कोई ना कोई एक चैप्टर पे। अभी तो ये स्टार्ट किए हैं पैरेललोग्राम, इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। इसी तरह करते करते सारा क्वेश्चन आपको हम अच्छे से कवर करवा देंगे। क्लास 7, 8, 9, 10 सारा क्लास का मैथ हम पढ़ा देंगे आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, बाय।